क्या बताया पिछली बार योग वशिष्ठ में? योग वशिष्ठ में चित्त और अहंकार इन दोनों के ऐसे दोष बताए कि जिसके कारण मनुष्य शांति से जीवन यापन नहीं कर सकता और जन्म और मृत्यु से भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। चित्त में यदि अहंकार है तो वो कभी भी उच्च कर्म नहीं कर सकता। तो चित्त में सद्गुण भरने से शांति मिलती है। आज कह रहे हैं तृष्णा की निंदा। तृष्णा की निंदा कर रहे हैं, आज बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं बुराई नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें तृष्णा की निंदा कह रहे हैं कि तृष्णा कितनी खतरनाक होती है प्राणी के लिए और कैसे वो स्वयं से ही दूर होता जाता है। तृष्णा रहित जीवन संत जीते हैं और तृष्णा रहित जीवन जीने वाला ही कृष्णा को पाता है, कृष्ण को पाता है, कृष्णमय जीवन जीता है। हमारी तो अनेक तृष्णा अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, और जब अभिलाषाएं इच्छाएं हमारी है, प्यास है सांसारिक उपलब्धियों की, तो हमारा जीवन सूखा सूखा हो जाता है, चिंतित रहने लग जाता है यदि हमारी तृष्णा पूरी नहीं हुई तो। जैसे रावण की तृष्णा क्या थी कि मैं तीनों लोकों पे विजय प्राप्त करूं। अब तीनों लोकों पे विजय प्राप्त करने के लिए वो कितनी हत्याएं करता है, कितना लोगों को तंग करता है, कितने अधर्म करता है, कितने पाप कर्म करता है, लेकिन ये तृष्णा उसकी पूरी नहीं हुई। हमारे अंदर क्या तृष्णा थी हमें सत्संग मिले? बिना तृष्णा के ही हमें सत्संग मिल गया जो निश्चित है, जो होने वाला है। क्या आपकी तृष्णा थी कि आपको योग वशिष्ठ मिले? तृष्णा थी क्या? लेकिन भगवान को पता है, गुरुदेव को, कि मैं मेरे बच्चों को ये योग वशिष्ठ श्रवण कराऊंगा तो मेरे बच्चों की तृष्णा खत्म होगी, वासना खत्म होगी, सांसारिक उपलब्धियों की जो संग्रह कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, उनका ज्ञान होगा कि इनसे मेरा जीवन शांतिमय होगा या अशांतिमय होगा। इसलिए गुरुदेव हमें ये योग वशिष्ठ का सुनने का सुअवसर दे रहे हैं। तो आज ध्यान से सुनना कि तृष्णा की निंदा क्यों की है, तृष्णा में ऐसी क्या बुराई है जो निंदा करी है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर चेतन जीव रूपी आकाश में हृदय के अज्ञानांधकार से परिपूर्ण दुस्तर तृष्णा रूपिणी रात्रि का सहारा पाकर नाना प्रकार के दोष रूपी उल्लुओं की जमातें क्रियाशील हो उठती है। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, किसने करी है निंदा तृष्णा की? रामचंद्र जी ने। चित्त और अहंकार के दोष किसने बताए हैं? रामचंद्र जी ने। आज कह रहे हैं रामचंद्र जी कि हे मुनीश्वर, चेतन जीव रूपी आकाश में हृदय के अज्ञानांधकार से, कि मनुष्य चेतन स्वरूप है और उसका हृदय आकाश का रूप है, उसमें परिपूर्ण दुस्तर तृष्णा रूपिणी रात्रि का, तृष्णा को रात्रि का रूप बताया है। और दुस्तर यानी मुश्किल से जो प्राप्त होती है, परिपूर्ण जो जीवन को भी मुश्किल कर देती है, परिपूर्ण है, मुश्किलों से भरी हुई है, वो तृष्णा रूपिणी रात्रि का सहारा पाकर नाना प्रकार के दोष रूपी उल्लुओं, उल्लू कौन है? जिनको रात में दिखता है, दिन में दिखाई नहीं देता है, प्रकाश में जिसको नहीं दिखता है वो उल्लू है। तो कह रहे हैं नाना प्रकार के दोष रूपी, नाना प्रकार के अनेक प्रकार के दोष उल्लुओं की जमातें, यानी बारात, उल्लुओं की बारात, दोष जो है ना, वो उल्लुओं की बारात बताए, वो क्रियाशील हो उठती है, वो कार्य करने के लिए आतुर हो जाती है, यानी दोषपूर्ण कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उल्लुओं को दिखता ही नहीं है दिन में और वो दोष से भरते जाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार छाया रहता है चेतन जीव रूपी मनुष्य के आकाश में। कौन से आकाश में? हृदय के आकाश में। जैसे रात में ओस के कणों से अभिषिक्त तथा आसपास के उपवनों में खिले हुए कांचन पुष्प
कि उज्ज्वल शोभा से सुशोभित चने की फलियां निश्चय ही अधिक विकास को प्राप्त होती है। क्या करें हैं, जैसे रात में ओस के कणों से अभिषिक्त, यानी ओस के कणों से जो मतलब जल से अभिषेक करते हैं ना, वैसे अभिषेक किया हुआ ऐसे लगता है वो कौन, ओस के कण जो है। आसपास के उपवनों में खिले हुए कांचन पुष्प यानी धतूरे के फूल, उनकी उज्ज्वल यानी सफ़ेद शोभा सुशोभित चने की फलियां जो होती हैं वो निश्चय ही अधिक विकास को प्राप्त होती है। सबको पता है इस बात का, लेकिन उसी प्रकार अनेक तरह के दुखमय विलापों से प्रकट हुए, करें उसी प्रकार अनेक तरह के दुखमय विलापों से, कि दुख में जो क्रंदन कर रहे हैं, विकल है, उनसे प्रकट हुए अश्रु बिंदु, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो आर्द्र यानी भीगे हुए आंसू से भीगे हुए तथा निकटवर्ती सुवर्ण आदि की, कि पास में जो सुवर्ण आदि की यानी सोने के जैसे अभिलाषा द्वारा उज्जवल हुई, इच्छा के द्वारा जो सफ़ेद हुई है, जो नदी के जैसे बह रही है, उस चिंता या तृष्णा का अवश्य अधिकाधिक बढ़ने लगती है। वो चिंता और तृष्णा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगती है। कैसे, जैसे रात में ओस के कण अभिषिक्त आसपास के उपवनों में खिले हुए धतूरे के फूल को उज्जवल शोभा से शोभायमान चने की फलियां निश्चय ही अधिक विकास को प्राप्त होती है, उसी तरह से मनुष्य की तृष्णा और मनुष्य की चिंता बढ़ती रहती है दुख विलापों से प्रकट होकर। जैसे समुद्र के भीतर भंवर एवं हलचल उत्पन्न करने के लिए ही तरंगे उठा करती है, कि समुद्र के भीतर भंवर जो जल का प्रवाह चक्कर काटता रहता गोल गोल, और हलचल तरंगे है वो हलचल उत्पन्न करती है, उसी तरह हृदय को चंचल बना देने वाली तृष्णा, करें उसी तरह हृदय को चंचल बना देने वाली तृष्णा अंतःकरण में भ्रम एवं आकुलता पैदा करने के लिए ही सीमा तक आ जाती है, कि हमारे अंतःकरण में भय और व्याकुलता पैदा करने के लिए सीमा तक आ जाती है, यानी पूरे शरीर में फैल जाती है। जहाँ वह धन आदि की प्राप्ति के लिए कष्टप्रद उत्साह को बढ़ावा देती है, जहाँ तृष्णा क्या करती है, धन आदि बढ़े इसके लिए क्या होता है, बढ़ावा देती है वो, जहाँ वह धनादि की प्राप्ति के लिए कष्टप्रद उत्साह को बढ़ावा देती है। उत्साह तो है लेकिन कष्ट देने वाला है पैसा कमाने के लिए। यद्यपि तृष्णा के वेग को रोकने के लिए यह चित्त रूपी चातक नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, कि यद्यपि तृष्णा के वेग को रोकने के लिए, कि अभिलाषा, इच्छा, प्यास, इनको रोकने के लिए कौन चेष्टा करता है, चित्त रूपी चातक। चातक पक्षी की क्या विशेषता होती है, कि वो आकाश का ही जल पीता है, स्वाति नक्षत्र का जल पीता है। तो चित्त रूपी चातक नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, लेकिन यह तथापि जैसे आंधी सड़े गले तिनके को न जाने कहाँ से कहाँ उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार कलंकिनी तृष्णा ने इसे न जाने कहाँ किस अयोग्य अवस्था में पहुंचा दिया। कि आंधी है वो सड़े गले तिनके को कहाँ से कहाँ उड़ा ले जाती है, उसी तरह से क्या होता है, ये तृष्णा कलंकित हो जाता है प्राणी तृष्णा के कारण, पर समझ नहीं पाता है कि मेरे कलंक लगेगा क्या, बाद में पछताएगा। तो कह रहे हैं कलंकित तृष्णा ने इसे न जाने कहाँ किस अयोग्य अवस्था में पहुंचा दिया। कैसे प्राणी पैसे के लिए गलत गलत कार्य भी कर देता है और फंस जाता है। जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी अपने घोंसले में जाने की शक्ति से वंचित हो, वहीं शोक दुख से मोहित हो जाते हैं। अब साथ पंछी है वो ये जाल में फंस गया तो शोक और दुख होगा, लेकिन वो निकल नहीं सकता, फड़फड़ाता रहेगा। वैसे ही हम लोग चिंता या तृष्णा के जाल में फंसकर अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त करने में असमर्थ हो मोह में डूबे रहते हैं। जो पंछी
जाल में फंस जाता है और अपने शक्ति से वंचित हो जाता है। क्यों निकल नहीं पाता? पर क्यों फंसता है? तृष्णा के कारण। क्योंकि जाल में फंसाने वाला पहले दाना डालेगा। करें इसी तरह से हम लोग चिंता और तृष्णा इनके जाल में फंसकर अपने पारमार्थिक स्वरूप को, कि हम परमार्थ करने के लिए आए हैं, हमारा स्वरूप पारमार्थिक है, उसको प्राप्त करने में असमर्थ हो मोह में डूब जाते हैं। सिर्फ चिंता और तृष्णा के कारण। तो हमारे में और पंछी में क्या अंतर आ? हम भी तृष्णा के कारण वो दाने के लिए फंसता है और हमारी अनेक तृष्णा, प्यास, इच्छा है, उनमें हम फंस जाते हैं। हमें भी कोई लालच दे देता है, कोई लोभ दे देता है, कोई प्रशंसा कर देता है, कोई और बात बोल देता है, हम उसमें फंस जाते हैं। कोई मनुष्य के व्यवहार में फंस जाता है, कोई काम में फंस जाता है, फिर वो निकलना मुश्किल हो जाता है। वो अपनी शक्ति से वंचित हो जाता है, भूल जाता वो कि मैं परमार्थ करने के लिए आया हूँ, मेरा स्वरूप परमार्थ का है, स्वार्थ का नहीं है। हर प्राणी का स्वरूप परमार्थ का है, गुरुदेव यही बताते हैं बार बार में। लेकिन हमारा स्वरूप हमने स्वार्थ का बना लिया, स्वार्थ का बना लिया, तो हम फंस गए तृष्णा और चिंता में। तृष्णा एक पागल घोड़ी के समान है। पागल घोड़ी का पता ना, एक जगह बैठती नहीं, वो सवार जो बैठा ऊपर उसको भी गिरा देती है, कंट्रोल में नहीं आती हो। जो यहाँ से दूर दूर जाकर बारंबार लौट आती है और फिर तुरंत ही संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काटने लगती है। दूर दूर जाकर बारंबार लौट आती है और फिर संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काटने लगती है। जैसे घंटी यंत्र यानी रहट के ऊपर लगी हुई रस्सी घट के साथ सदा ऊपर नीचे आती रहती है, जड़ या जल से संबंध रखती है, अपने भीतर गांठे रखती है एवं चंचल बनी रहती है। उसी तरह यह तृष्णा धर्म और अधर्म के अनुसार सदा स्वर्ग तथा नरक में गमनागमन कराती, चेतन और जड़ की ग्रंथि से जुड़ी रहती, जड़ पदार्थों से संबंध रखती और सदा विक्षुब्ध बनी रहती है। क्या कह रहे हैं? रहट जानते हो ना, जो कुएं से जल निकालते हैं, उसके ऊपर घंटी लगी होती है। कुएं से जो जल निकालते हैं वो यंत्र होता है, उसके ऊपर है घंटी यंत्र। रहट के ऊपर लगी हुई रस्सी घट के साथ ऊपर नीचे आती रहती है। अब रस्सी है, वो जाएगा, बैल लेके जाएगा तो नीचे जाएगा, फिर वो घंटी वापस रस्सी नीचे जाएगी। रहट के ऊपर ही लगी हुई होती है ना। वो देखी हुई है क्या आप लोगों के? नहीं देखी हुई क्यों? जड़ या जल से संबंध रखती है, अपने भीतर गांठे रखती है। गांठे तो लगी रहती है, नहीं तो खुल जाए, गांठ खुली रस्सी वो टूट जाएगी सारी, और चंचल बनी रहती है। उसी तरह है यह तृष्णा धर्म और अधर्म के अनुसार सदा स्वर्ग तथा नरक में गमनागमन कराती। तृष्णा है मनुष्य की, वो धर्म और अधर्म के अनुसार, दोनों, कोई अधर्म के रास्ते पे चलता है, कोई धर्म के रास्ते पे चलता है, उनके अनुसार सदा स्वर्ग तथा नरक में गमनागमन कराती है। चेतन और जड़ की ग्रंथि से जुड़ी रहती है, जड़ पदार्थों से संबंध रखती है तृष्णा, और सदा विक्षुब्ध बनी रहती है। तृष्णा के कारण प्राणी का मन अशांत रहता है, चंचल रहता है। विक्षुब्ध यानी चंचल है, शांत रहता है। जो देह के भीतर मन में गुंथी हुई है, जिसका छेदन करना प्राय सभी के लिए अत्यंत कठिन है। कि जो हमारे देह के भीतर गुंथी हुई है तृष्णा रूपी गांठे, और जिसका छेदन करना, जिसका मतलब काटना, तोड़ना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। उस तृष्णा के द्वारा मनुष्य उसी प्रकार भारवाही बना लिया जाता है जैसे रास की रस्सी बैल को तत्काल भार ढोने के लिए विवश कर देती है। कह रहे हैं कि
जो देह के भीतर मन में गूंथी हुई है, जिसका छेदन करना प्राय सभी के लिए अत्यंत कठिन है। उस तृष्णा के द्वारा मनुष्य उसी प्रकार शीघ्र भारवाही बना रहता है, मतलब भार वहन करता रहता है, जैसे रास की रस्सी बैल को तत्काल भार ढोने के लिए विवश कर देती है। बागडोर मतलब जैसे बहेलिए की स्त्री पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बनाती है, उसी प्रकार सदा आकर्षणशील स्वभाव वाली तृष्णा लोगों को फंसाने के लिए स्त्री, पुत्र और मित्र आदि की परंपरा रचाती है। कि बहेलिए की स्त्री जाल बनाती रहती है पक्षी को फंसाने के लिए, ऐसे ही ये तृष्णा है वो आपको फंसाती है। किसमें? पत्नी, पति, पुत्र, मित्र आदि की परंपरा रचती है ये, कि मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। लेकिन तृष्णा हट जाती है तो पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी किसी का नहीं है, हम मानते हैं कि हमारे हैं। यद्यपि मैं धीर हूँ, तथापि भयानक काली रात के समान तृष्णा मुझे भयभीत सा कर देती। कि कितना भी धीर मनुष्य हो, धैर्य वाला हो, लेकिन भयानक काली रात के जैसे ये तृष्णा है वो डराती है, भयभीत करती है। विवेक रूपी नेत्र से संपन्न हूँ तो भी वह मुझे अंधा सा बना देती है। विवेक रूपी यंत्र है फिर भी अंधा बना हुआ है। सत्य सत्य का पता नहीं है, धर्म धर्म का पता नहीं है। कैसे परंपरा चलाती है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, बस ये परंपरा चलाती रहती है और डराती रहती है। और सच्चिदानंद घन रूप होने पर भी मुझे वह मानो खेद में डाल देती है। कि प्राणी अपने सच्चिदानंद रूप को नहीं पहचान पाता है तृष्णा के कारण। वो बेचारा बना रहता है, दुखी और चिंतित बना रहता है सिर्फ तृष्णा के कारण। देखो, एक आपने सुनी होगी ना एक कहानी कि एक पंडित बहुत विद्वान था, राजा ने उसको एक बार बुलाया तो उसने कहा, मना कर दिया कि अभी तो मैं नहीं आ सकता। फिर बुलाया, फिर उसने कहा कि अब अभी मैं रुक के आऊँगा। 3 बार बुलाया, तीनों बार वो गया नहीं विद्वान। राजा ने सोचा कि ऐसे तो ये नहीं आएगा, है बड़ा विद्वान। तो राजा ने जैसे तैसे करके उसकी शादी करवा दी और उसके बच्चे हो गए। और फिर वो बिना बुलाए राजा के पास चला गया। क्यों? क्योंकि तृष्णा जागृत हो गई। महाभारत में द्रोणाचार्य के अंदर तृष्णा जागृत हो गई कि मेरे पुत्र को दूध मिले, और वहीं से वो महाभारत की शुरू हो गई लीला। वो अपने मित्र के पास जाता है कि मित्र मेरा है। मित्र ने कहा कौन मित्र? द्रुपद ने कहा कौन मित्र? कैसा मित्र? बचपन में बेवकूफ़ी करी थी तो क्या बड़े होकर भी करे? मित्र बनने के लिए मित्र बराबरी वाला होना चाहिए। तू तो गरीब है। गाय मांगने के लिए गया, गाय की तृष्णा थी, पुत्र को दूध चाहिए, उसने अपमान कर दिया। तृष्णा के कारण अब बदला लेने का भाव आया। पहले तो पुत्र की तृष्णा, फिर गाय की तृष्णा, फिर मित्र की तृष्णा, और धोखा मिला कि मेरा मित्र है, वो दुख मिला। बेटा मेरा, बेटा भी महाभारत में विरुद्ध हो गया। बेटा भी कहने लगे अर्जुन को ज़्यादा शिक्षा देते हो। लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं, हमारे चाहे कितनी ठोकर लगे। जिस दिन हम सच्चिदानंद घन रूप को समझ जाएंगे, ये मान लो तृष्णा खत्म हो रही है हमारी। तृष्णा को काली नागिन के समान समझना चाहिए। काली नागिन, क्या नागिन पीली भी होती है क्या? होती है? काली नागिन, डर लगता है काली नागिन का। वह सहस्त्र कुटिलताओं से भरी हुई है, कि सहस्त्र छल कपट से भरी हुई है। ये तृष्णा ही तो छल कपट करवाती है हमसे। विषय भोग सुख ही उसका कोमल स्पर्श है। भौतिक संपदा, भौतिक इच्छा ही कोमल स्पर्श है, बहुत अच्छा स्पर्श लगता है।
भक्ति के लिए तो हाँ, अभी क्या सत्संग की उम्र है, अभी क्या भगवान को पाने की उम्र है? क्यों? क्योंकि तृष्णा आ गई ना, वह विषमता रूपी विष को ही उगलती है। देखना अब इसका क्या बता रही हैं, क्या बताया? पहले तो ये बताया कि विवेक होते हुए भी अंधी है, और धैर्य पुरुष होते हुए भी वो भयानक काली रात के समान तृष्णा मुझे भयभीत करती है, और मेरे सच्चिदानंद घन रूप होने पर भी मुझे खेद में डाल देती है, दुख में डाल देती है। अब करें, तृष्णा को काली नागिन के समान समझना चाहिए, पर हम नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे जब तक हमारे अंदर में सुई की नोक जितनी भी तृष्णा रहेगी, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा गुरु से। वह सहस्त्रों कुटिलताओं से भरी हुई है, छल कपट से। विषय भोग सुख ही उसका कोमल स्पर्श है, उसको विषय भोग सुख बहुत अच्छा लगता है, विषयों का भौतिक संपदा का सुख। वह विषमता रूपी विष को ही उगलती है। जिसके अंदर तृष्णा है वो बैर बांधता है, द्रोह करता है, असमानता रखता है, और वो उगलता रहता है, और तनिक सा स्पर्श हो जाने पर भी डंस लेती है और अपने संपर्क में आए हुए प्राणी का नाश कर देती है। जो भी संपर्क में आता है तृष्णा के, मतलब क्या बताया है? संपर्क में आए प्राणी का नाश करना। नागिन की भी चाल टेढ़ी और स्पर्श कोमल होता है। चाल तो ऐसी होती है, लेकिन हाथ लगाओ तो हड्डी होती नहीं है, कितना स्पर्श होता है। तथा वह थोड़ा सा छू जाए तो भी छूने वाले को डंस कर मार डालती है, और ये तृष्णा मार डाली मनुष्य को, बार बार में मृत्यु की ओर लेके जाती है। इतना ही नहीं बोले, इतने से भी मत डरना, अभी और बता रहे हैं। बोले कभी सोचो भी इतना सही है, और बता रहे हैं अभी। तृष्णा काली कलूटी राक्षसी के समान भी बताई गई है। अब सोचो काली कलूटी राक्षसी आ जाए, बड़े बड़े दांत, काला मुंह, बिखरे बाल, बड़े बड़े नाखून, और हाँ हुआ है तो डर जाए ना, तो वो तृष्णा है। मनुष्य का वैसा ही रूप हो जाता है तृष्णा के कारण। काली कलूटी राक्षसी, राक्षसी के लिए नहीं कह रहे गोरी चिट्टी राक्षसी, क्या कहते हैं? काली कलूटी, एकदम भयानक काली रात के जैसे, डर लगता है। देखो राक्षसों को आप। वह पुरुषों के हृदय का भेदन करने वाली तथा मायामय जगत को रचने वाली है। पुरुषों के हृदय का भेदन कर देती है, मतलब तोड़ देती है, काट देती है, और माया का राज्य रचा देती है अंदर में। दुर्भाग्य प्रदान करने वाली तथा दीनता की प्रतिमूर्ति है। बोले सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती है, और दीनता की, गरीब बना रहता है, दुखी बना रहता है, प्रतिमूर्ति हो, वासना वाला। पर्वत की गुफा में एक प्रकार की लता होती है जो सूर्य किरणों के न मिलने से सदा अत्यंत मलिन रहती है। वह खाने में कड़वी और परिणाम में उन्माद का रोग पैदा करने वाली है। क्या कह रहे हैं कि पर्वत की गुफा में एक प्रकार की लता होती है, उसको सूर्य की किरणों के न मिलने से वो अत्यंत मलिन यानी गंदी रहती है, और उसको कोई खाता तो कड़वी लगती है, और परिणाम में वह कोई खा भी ले तो परिणाम क्या होता है? वो उन्माद यानी पागल का रोग हो जाता है उसको। उसकी बेल बहुत लंबी होती है और उसमें रस की मात्रा अधिक रहती है। अब बताओ, अब तृष्णा की बता रहे हैं। पहले तो गुफा में बेल होती है, उसका बता दिया कि क्या क्या उसके अवगुण होते हैं। पागल हो जाता है, मतलब उसको कोई लेता है तो परिणाम में, और कड़वी लगती है, वो बहुत लंबी होती है। यह तृष्णा भी उसी लता के समान निरंतर अत्यंत मलिन, परिणाम में दुख से पागल बना देने वाली, परिणाम में दुख से पागल बना देने वाली, वासना रूपी विशाल तांतों से युक्त, जैसे वीणा तार से बंधी होती है ना, इतने पतले पतले तार, वासना के तार से ये तृष्णा बंधी हुई होती है। तृष्णा के कारण ही तो वासना आती है ना। तथा विषयों में गहरा स्नेह पैदा करने वाली, भगवान में नहीं, विषयों में, भौतिक वस्तुओं में, संसारी लोगों में गहरा स्नेह दिखाती है। जैसे ऊंचे वृक्षों की शाखा के अग्रभाग में स्थित सूखी हुई मंजरी
ऊंचे वृक्षों की जो शाखा होती है उनके आगे के भाग में जो स्थित क्या है, सूखी हुई मंजरी। मंजरी तो जानते हो ना। पुष्प शून्य, पुष्प नहीं होता है। निष्फल तथा कंटकाकीर्ण होने के कारण, कोई फल नहीं होता है और कांटों से भरा हुआ होने के कारण आनंददायिनी नहीं होती, वो आनंद देने वाली नहीं होती। कौन? ऊंचे वृक्षों की शाखा। उसी प्रकार तृष्णा सर्वथा शून्य, एकदम सूनापन, कुछ नहीं होता वहाँ, निष्फल, कोई फल नहीं मिलता, व्यर्थ विस्तार को प्राप्त होने वाली है, व्यर्थ का विस्तार करती है। क्या विस्तार करती है? संसारिक चीजों का। लेकिन मिला क्या? क्या मिला? बहुत विस्तार कर लिया, लेकिन जीवन का विस्तार नहीं किया, भाव का विस्तार नहीं किया, वंश का विस्तार कर लिया। और क्रूर है ये तृष्णा ना, वासना, ये क्रूर है, बोले निर्दयी है। ये कभी सुखदायिनी नहीं होती, कोई भी प्राणी को सुख नहीं देती है तृष्णा जो है ये। संसार रूपी विशाल वन में तृष्णा रूपिणी विष की बेल फैली हुई है, कि ये पूरे संसार रूपी विशाल वन में तृष्णा रूपिणी जहर की बेल फैली हुई है। इस बेल से बचने के लिए सद्गुरु का आसरा चाहिए। जरा मृत्यु आदि इसके फूल, जन्म और मृत्यु इसके फूल है, तथा विनिपात और उत्पात ही फल है। विनिपात और उत्पात यानी अधः पतन और उपद्रव, ये इसके दो फल हैं। मुने चिंता यानी तृष्णा चंचल मोरनी के समान है। अभी पीछे ही पड़े हुए हैं। ये तृष्णा चंचल मोरनी के समान। मोरनी की क्या विशेषता होती है? मोरनी वर्षा की बूंदें पड़ने पर बारंबार नृत्य करती है, शरद ऋतु का प्रकाश आ जाने पर शांत हो जाती है और दुर्गम स्थानों में भी पैर रखती है। दुर्गम स्थान कहते हैं ना, बहुत कठिन रास्तों पर भी। इसी तरह तृष्णा भी कुहरे के समान मोह के आवरण में स्फुरित होती है। कुहरे के समान यानी ओस ही ओस, कोहरा, धुंध छाई हुई है, उसके समान मोह के आवरण में स्फुरित होती है, खिलती है, नाच उठती है। विवेक का प्रकाश छा जाने पर शांत हो जाती है, नाच उठती है। लेकिन जैसे विवेक हो गया, पता चल गया कि मोह तो अच्छा नहीं है, तो क्या होता है? शांत हो जाती है। और असाध्य वस्तुओं में भी पांव रख देती है, जो आसानी से नहीं मिलने वाली है, उन वस्तुओं को भी पाने की इच्छा करती है। केवल वर्षा काल में इतराकर बहने वाली छोटी नदी और तृष्णा में बहुत कुछ समानता है, कि वर्षा काल में छोटी नदी बहती है तो वो इतराती है, क्यों? वर्षा से भर गई वो छोटी सी नदी। तो कह रहे हैं तृष्णा भी है छोटी सी नदी के समान ही है, इनमें समानता है दोनों में, दोनों एक जैसी बताई है। वह नदी वर्षा के अतिरिक्त समय में चिरकाल तक जल शून्य पड़ी रहती है। बोले वह नदी वर्षा के अभाव में खाली हो जाती है, शून्य पड़ी रहती है, वर्षा होते ही भर जाती है। वर्षा ऋतु में बीच बीच में जब वृष्टि रुक जाती है वह जल से खाली हो जाती है, परंतु पानी बरसने पर उसमें क्षण भर में बाढ़ आ जाती है और जल की बहुत सी उताल तरंगें उठने लगती है। इसी प्रकार तृष्णा भी चिरकाल तक फल शून्य ही रहती है, कभी कभी सफल होने पर भी बीच बीच में फल शून्य हो जाती है, कोई फल नहीं मिलता है, फल शून्य हो जाती है। वर्षा होती है तो नदी भरती है। जड़ पदार्थों में ही इसे अधिक आनंद मिलता है और क्षण भर में ही यह उल्लसित हो उठती है। इसको आनंद किस में आता है? जड़ पदार्थों में, खाना पीना, सोना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस पशुओं के जैसा जीवन। और थोड़ा सा मिलते बड़े उत्साह में भर जाती है, हृदय में उसको खुशी उठती है। चारे के लोभ से चंचल हुई चिड़िया जैसे फल शून्य खड़े हुए वृक्ष को छोड़कर दूसरे दूसरे फल युक्त वृक्ष पर चली जाती है। चिड़िया खाने के लिए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे जाती है खाने के लिए।
जिस वृक्ष पे फल नहीं है तो दूसरे जहाँ पे फल है वहाँ चली जाती है। उसी प्रकार तृष्णा भी विवेकी एवं विरक्त पुरुषों को छोड़कर विषयासक्त पुरुष के पास चली जाती है। कि ये तृष्णा जो है ना, जो वैराग्य ले लिया, जिसके अंदर जो विषय रहित है उसको छोड़कर, और जो विषयों से भरे हुए हैं, वासना से भरे हुए हैं, उनमें जाके बैठ जाती है और लालच ही लालच, लोभ ही लोभ पैदा कर देती है। ये तृष्णा ही है खाली, कि मनुष्य से सात्विक कार्य के लिए भी पैसे नहीं छूटते। ये तृष्णा ही है प्राणी का कि मेरा नाम होना चाहिए। नाम तो होगा ही होगा, जैसा काम करेगा वैसा नाम के लिए यदि काम कर रहा है तो वो काम भी फल शून्य हो जाए। वो वासना है नाम की। तृष्णा और चंचल बंदरिया दोनों का स्वभाव एक जैसा है। तृष्णा और बंदरिया में क्या होती है? वासना होती है। मरे हुए बच्चे को भी अपने पेट के चिपकाए रखती है बंदरिया, इतना मोह होता है। और तृष्णा भी बंदरिया ही है। जिस प्राणी के अंदर तृष्णा है तो ये अलर्ट है, स्थान में भी पैर रख देती है, कि जहाँ कोई स्थान में कुछ भी नहीं है वहाँ पर भी पैर रख देती है। जो उबड़ खाबड़ है, जो अकुशल है, तृप्त हो जाने पर भी नए नए फल की इच्छा करती है, कि मिल गई वो चीज़, तृप्त हो गए, फिर और नई चीज़ की इच्छा हो गई। और विषय रूप एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं ठहरती। विषय रूप सहित एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरती है, और कहीं चली जाती है। तृष्णा हृदय रूपी कमल में निवास करने वाली भ्रमरी है। भ्रमरी है, चक्कर काटती रहती है जल प्रवाह के जैसे। कोई भंवर में अटक जाता है, भंवर और भ्रमरी यानी उसकी पत्नी चक्कर काटती रहती है वो तृष्णा। यह क्षण भर में पाताल को चली जाती है, फिर दूसरे क्षण आकाश की सैर करने लगती है। क्षण भर में तो नीचे चली जाती है और क्षण भर में ऊंचा अच्छा सोचने लग जाती है, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी देर में सब कुछ चाहिए। और क्षण भर में ही दिगंत रूपी निकुंज में मंडराती रहती है। क्षण भर में ही आकाश के अंतिम छोर तक और लताओं में, पेड़ पौधों में चली जाती है, उपवनों में चली जाती है। देखो, तृष्णा नहीं थी सुदामा में, तृष्णा नहीं थी मीरा में, तृष्णा नहीं थी प्रहलाद में, कोई लोभ नहीं राज्य का। और हमारे तो भाई देखो, और इसीलिए हमें गुरुदेव सोच रहे हैं कि इनको ज्ञान दे दूं ताकि जीवन संवर जाए। इतनी मेरी संतमणि सुनी, इतनी मेरी भावनी जर्नी 2-2, 3-3 बार हो गई, लेकिन ना तो चित्त के दोष, न अहंकार के दोष, न वासना खत्म हुई और न तृष्णा खत्म हुई। तब गुरुदेव ने आज्ञा दी कि ये सुनने मेरे बच्चे, ताकि ये चीज़ें खत्म होगी तो अपने जीवन को सच्चिदानंद घन रूप को पहचानेंगे। नहीं क्या पढ़ा है इस तृष्णा में, क्या पढ़ा है? देखा तक नहीं मीराबाई ने राज्य को, राजा की पत्नी थी वो, और सुदामा की तृष्णा नहीं थी, फिर भी सब कुछ मिल गया। मिला कि नहीं मिला? राजा जनक को देख लो, निर्लिप्त जीवन जी रहे थे। राजा है लेकिन निर्लिप्त जीवन, कोई मोह नहीं राज्य का। और हमारे तो फटी हुई साड़ी का भी मोह है कि वो भी कैसे दे दे, 4 दिन पहन के दे देंगे, ऐसा है। नहीं तो क्या दे दे, देने वाले देते भी है, देखो मैं ये नहीं कह रही, लेकिन हमारे अंदर तृष्णा रहती है। संसार में जितने दोष हैं उन सब में एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो दीर्घ काल तक दुख देती रहती है। कि जितने भी दोष है उसमें तृष्णा ही ऐसी है जो लंबे काल तक दुख देती है प्राणी को। वह अंतःपुर में रहने वाले मनुष्य को भी भीषण संकट में डाल देती है। कि अंतःपुर में रहने वाले मनुष्य को भी भीषण संकट में डाल देती है। यदि धृतराष्ट्र को तृष्णा नहीं होती कि मेरे पुत्र ही राजा बने तो महाभारत नहीं होती, द्रौपदी की लाज नहीं जाती।
द्यूत क्रीड़ा नहीं होती, 13 वर्ष का वनवास नहीं होता, 12 का वनवास या 1 वर्ष का अज्ञातवास। कैकेयी के अंदर तृष्णा नहीं जगती तो वो ऐसा काम नहीं करती। वो तो बहुत महान देवी थी, वो तो पछता रही है बाद में। तो तृष्णा के कारण होता है। और अंतपुर में कैकेयी ने क्या किया, अब अंतिम समय तक मैं पश्चाताप करती रहूंगी। लेकिन माँ यदि कोई काम करे, पुत्र अच्छा काम करे, तो माँ के पाप भी धुल जाते हैं। भरत के कारण कैकेयी ने जो किया पाप, वो सारा खत्म कर दिया। दशरथ ने कहा, कैकेयी तूने ऐसी संतान दी है, जा मैं तेरे को माफ करता हूं, तेरे सारे पाप क्षमा करता हूं। दशरथ की आत्मा बोलती है स्वर्ग से। लेकिन भरत में तृष्णा नहीं थी, 14 वर्ष तक राज्य नहीं किया। लेकिन आज भाई क्या कर दे, तृष्णा के कारण हम धर्म के रास्ते पे नहीं चल पा रहे हैं। तृष्णा के कारण हम धार्मिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वह तृष्णा रूपिणी मेघमाला मोह रूपी निहार पुंज से घनीभूत होकर परम ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश को ढक देती है और जगत को केवल जड़ता यानी जल अथवा ज्ञान ही प्रदान करती है। क्या कह रही है, तृष्णा रूपिणी मेघमाला, बादलों की माला, मोह रूपी निहार पुंज से घनीभूत होकर, मोह रूपी निहार पुंज यानी कुहरे मतलब खूब सारा कुहरा है, उसे घनीभूत होकर परम ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश को ढक देती है। खूब सारे मेघ आते हैं, सूर्य को ढक देते हैं। ऐसे हमारे अंदर के किसको ढक देती है, परम ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश को। और जगत को केवल क्या देती है, जड़ता प्रदान करती है। तृष्णा सांसारिक व्यवहार में फंसे हुए समस्त प्राणियों को बांधने के लिए एक मजबूत रस्सी के समान है। सांसारिक प्राणियों को बांधने के लिए क्या है, मजबूत रस्सी, खुल नहीं सकती फिर वो। सांसारिक प्राणियों को बांधने के लिए क्या है तृष्णा, मजबूत रस्सी के समान। उसने सबके मन को बांध रखा है। इंद्रधनुष जिन लक्षणों अथवा धर्मों से युक्त दिखाई देती है, इंद्रधनुष जानते हो ना आप, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं। हमने एक एक अक्षर याद कर रखा था आगे का, बेनी आहे पीनाला। बे यानी बैंगनी, नी यानी नीला, आ यानी आसमानी, बेनी आ है हरा, बेनी आ है पी यानी पीला, ना यानी नारंगी, पी ना ला यानी लाल, बेनी आ है पीनाला। इस चीज में तो बड़ा दिमाग चलता 7 रंग जिन लक्षणों अथवा धर्मों से युक्त दिखाई देती है, वे ही तृष्णा के भी लक्षण अथवा धर्म है। तृष्णा के भी यही रंग है और यही लक्षण है। थोड़ी देर के लिए आती है इंद्रधनुष, बरसात होती है तो। वह इंद्रधनुष की भांति बहुरंगी, गुणहीन, विशाल, मलिन, मेघ अथवा शुद्ध अंतःकरण वाले प्राणी के आधार पर स्थित, शून्य रूप और शून्य में ही पैर रखने वाली है। क्या है, इंद्रधनुष के पक्ष में गुणों का अर्थ प्रपंच प्रतंचा है। नीचे थोड़ा कोई शब्द का अक्षर भी दिया हुआ है, अर्थ भी दिया हुआ है। कह रही है वो वे ही तृष्णा के भी लक्षण अथवा धर्म है। वह इंद्रधनुष की ही भांति बहुरंगी, बहुत रंग वाली, गुणहीन है, विशाल है, मलिन है और आधार पर ही स्थित है, शून्य रूप है और शून्य में ही पैर रखने वाली है। तृष्णा गुण रूपी हरी भरी खेती को नष्ट करने के लिए वज्रपात के समान है। हरी भरी खेती को वज्रपात होता है, खत्म कर देती है हरी भरी खेती को। ओलों की अतिवृष्टि, ओलावृष्टि होती है तो
नीचे गिरती है। तो ऐसे ही हरी भरी मनुष्य की खेती को खत्म कर देती है। आपत्तियों को बढ़ाने के लिए उस शरद ऋतु के तुल्य है, जिसके आने पर धान आदि की खेती पकी हुई बालों से संपन्न हो जाती है। तत्व ज्ञान रूपी कमलों का विध्वंस करने के लिए ओले के सदृश है, और अज्ञान रूपी अंधकार की वृद्धि के लिए वह हेमंत की लंबी रात के समान है। समझ गए होंगे आप, हेमंत यानी पौष महीने की जो सर्दी होती है ना, खूब तेज, ऐसे उसके समान है बोले, अंधकार की वृद्धि के लिए। और लंबी रात, सर्दियों में कितनी लंबी रात होती है? हेमंत की लंबी रात के समान है। और कितना कितना बताया इसमें, कमलों का विध्वंस करने के लिए ओले के सदृश है, पवित्रता खत्म करती है, कोमलता खत्म कर देती है हमारी। तृष्णा इस संसार रूपी नाटक की नटी है। नट और नटी को जानते हो ना, रस्सी पे नाचते हैं कैसे, तृष्णा कारण मनुष्य भी नटी बना हुआ था। प्रवृत्ति रूप नीड में निवास करने वाली पक्षिणी है। नीड यानी पक्षियों का घोंसला, प्रवृत्ति रूप यानी हमारी प्रवृत्ति कैसी है, किधर और बह रही है, हमारे विस्तार में, हमारे किस में, बहाव में, बहाव रूपी घोंसले में यानी बहने में निवास करने वाली पक्षिणी है। मनोरथ रूपी महान वन में विचरने वाली हरिणी है। मनोरथ यानी हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए महान वन में विचरने वाली हरिणी है। और काम रूपी संगीत को उद्बुद्ध करने वाली वीणा है। क्या है उद्बुद्ध करने वाली वीणा? मतलब संगीत सबको खिला देता है, खुशी देता है, ऐसी खुशी देने वाली वीणा है। किसमें? काम में वीणा के समान खुशी देती है, कामना वासना में। वह व्यवहार रूपिणी समुद्र की लहर है। समुद्र की लहर कितनी ठंड देती है, ऐसे व्यवहार में चला जाता प्राणी। मोह रूपी मत वाले गजराज को बांधे रखने के लिए सांकल है। हाथी को बांधने के लिए सांकल चाहिए ना, ऐसे मोह रूपी हाथी को बांधने के लिए सांकल है तृष्णा। षष्ठी रूपी वट वृक्ष की सुंदर वरोह है यानी वृक्ष है। और दुख रूपी कुमुदों को विकसित करने वाली चांदनी है। दुख रूपी कुमुद को, कुमुद का फूल चांदनी से खिलता है ना, ऐसे ही। इतना ही नहीं बोला है, अब करे इतने समय मत तुम संतोष ले लेना, अभी तो और बता रहे हैं। तृष्णा जरा मृत्यु रूप दुखमय रत्नों का संग्रह करने के लिए एकमात्र रत्न पेटिका है। कह रहे हैं तृष्णा जरा मृत्यु और दुखमय रत्नों का संग्रह करने के लिए, दुख रूपी रत्न संग्रह कर लेता है, और जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु रूप, ये रत्न लगते हैं उसको। क्या कहते हैं? तृष्णा फंसा हुआ, देखा जाएगा मौत आएगी तब, अब तो खा ले पी ले ऐस कर ले, फिर पछताता है। रत्न पेटिका है तथा आदि व्याधि रूप विलासों का नित्य विस्तार करने वाली मदमत विलासिनी है। आदि व्याधि, आदि व्याधि जानते हो ना, मन का रोग, व्याधि यानी शरीर का रोग, आदि यानी मन का रोग। इन विलासों का नित्य विस्तार मतलब भोग विलास का नित्य विस्तार करने वाली मदमत यानी अहंकार में चूर विलासिनी है ये। कितना भी दुख मिल जाए, तृष्णा छुटकारा नहीं देती है, तृष्णा के कारण ही दुख होता है। तृष्णा को व्योम विधि यानी आकाश के समान समझना चाहिए। जैसे आकाश कभी सूर्य के प्रकाश से निर्मल हो जाता है, कभी मेघों की घटा घिर आने से वहाँ कुछ क्षणों के लिए कुछ अंधेरा छा जाता है, आकाश का बता रहे हैं। ऐसा बोला तृष्णा को समझना चाहिए। और कभी कभी वह कोहरे से ढक जाता है। उसी प्रकार तृष्णा भी कभी किंचित विवेक का प्रकाश पाकर निर्बल हो जाती है, निर्मल हो जाती है। कभी कभी विवेक मिलता है उसको, तृष्णा युक्त व्यक्ति बैठा रहता है, उसको कोई ज्ञान की बात कहते हैं, विवेक जग जाता है, तो थोड़ी देर के लिए वो उज्जवल हो जाता है, निर्मल हो जाता है यानी पवित्र। विवेक न होने पर अज्ञान से मलिन रहती है तथा कभी कोहरे के समान मोह से आवृत हो जाती है। कोहरा जानते हो ना, सुबह सुबह कोहरा होता है, एक दूसरा इंसान नहीं दिखता पास में खड़ा भी, तो ये मोह को बताए उसे ढक जाती है। जब तक विश्व विशेष के उद्भव से प्रकट होने वाले विसूचिका
नामक रोग के समान मृत्यु की हेतुभूता तृष्णा पीछे लगी रहती है, तभी तक यह चंचल चित्त मूढ़ जन समुदाय मोह को प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं कि जब तक विश्व विशेष के उद्भव से प्रकट होने वाली विसूचिका, कि जब तक विश्व विशेष विश्व बताया, उससे उद्भव यानी उससे बढ़ने वाली, जन्म लेने वाली, प्रकट होने वाली विसूचिका, विसूचिका मतलब होता है हैजे की बीमारी, रहती है। विसूचिका नामक रोग के समान मृत्यु की हेतुभूता, मृत्यु का कारण तृष्णा उसके पीछे लगी रहती है, तभी तक यह चंचल चित्त मूढ़ जन समुदाय मोह को प्राप्त होता रहता है, मोह को प्राप्त होता रहेगा तृष्णा के कारण। लोग विषयों का चिंतन त्याग देने से ही अपने संपूर्ण दुख को दूर कर सकते हैं। सारे दुखों को दूर करने का कारण बता दिया। क्या बताया? विषयों का चिंतन त्याग देने पर ही। लेकिन विषयों का चिंतन हम नहीं त्याग सकते, क्योंकि भौतिक विषय ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारा विषय बन जाए भक्ति, तो अमृतमय जीवन हो जाए। लेकिन हमारा विष क्या है? हमारा विषय क्या है? संसारिक धन दौलत, नाम सम्मान, इज्जत शोहरत, ये विकार, खाना पीना, संग्रह करना, ये हमारे विषय हो गए खाली। पता नहीं एक सेकंड बाद में हमारा क्या होगा, लेकिन फिर भी इतना इतना पाप करते जाते हैं, झूठ बोलते जाते हैं। विषय चिंतन का त्याग ही तृष्णा रूपिणी विसूचिका के निवारण का मंत्र कहा गया है, कि इन विषयों का त्याग करो। विषय जहर है, इन विकार रूपी विषयों का त्याग करो। काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य स्वार्थ संसारिक कामना वासना। तो क्या करें? इनका विषय चिंतन का त्याग ही, विषय चिंतन का त्याग ही तृष्णा रूपिणी विसूची के निवारण का महा मंत्र कहा गया है। तृष्णा वेणुलता यानी बांस बताई जाती है। जैसे बांस भीतर से खोखला, बीच बीच में गांठों से युक्त और कोपल रूपी बड़े बड़े कांटों से भरा होता है तथा उसमें सबको प्रिय लगने वाले मोती उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार तृष्णा भी भीतर से खोखली, कपट, दुराग्रह आदि गांठों से भरी, चिंता और दुख रूपी कंटकों से परिपूर्ण तथा मोती मणि आदि धन संपत्ति में अधिक प्रेम रखने वाली है। सारी इसके जो दोष है वो बता दिए कि क्या है, बांस के जैसे है। फिर भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि परम बुद्धिमान ज्ञानी जन विवेक की चमचमाती हुई तलवार से उसे दुष्छेद्य चिंता को भी काट डालते हैं। बोले फिर भी विवेकी मनुष्य जो काटने वाली नहीं है उसको भी काट डालते हैं। जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, परम बुद्धिमान है, विवेक है जिनके अंदर, वो चमचमाती हुई तलवार से उस चिंता को काट डालते हैं। ब्राह्मण जीवों के हृदय में रहने वाली ये तृष्णा जैसी तीखी है वैसी तीखी न तो तलवार की धार है और न वज्राग्नि की लपटें हैं और न आग में तपाई हुई लोह कणों की चिंगारियां ही है। देख लो आप कितनी भयंकर इसके दोष बताए हैं, और हम समझते भी हैं सब। आप देखते हो ना, लोहे कण आपने देखा वो काटते हैं तो कितनी दूर दूर तक काला चश्मा भी लगा देते हैं, वैसी चिंगारियां निकलती है उस तृष्णा में से। तृष्णा जैसी तीखी है वैसी तीखी तलवार की धार है, तलवार की धार के जैसी तीखी है, और अग्नि की जैसे लपटें निकलती हैं, वज्राग्नि।
तृष्णा दीप शिखा के समान कही गई है। दीपक की जो शिखा क्या होती है? दीप शिखा, पूरा दीपक जल जाता है, लास्ट में जो ऊपर होती है। जैसे दीपक की शिखा बीच में उज्जवल, अंत में काली होती है, उसका अग्रभाग तीखा होता है, उसमें तेल और लंबी सी बाती रहती है, वह प्रकाशमान होती है और दाह के कारण उसका स्पर्श दूषय होता है। उसी प्रकार तृष्णा भी बीच में भोग वैभव से उज्जवल और अंत में दुख एवं मृत्यु देने वाली होने के कारण काली होती है। उसका अग्रभाग या आरंभ भी ऐसा ही होता है, वह स्त्री पुत्र आदि के स्नेह से पूर्ण तथा बाल्य यौवन बुढ़ापा नामक अवस्था विशेष रूपी बत्तियों से युक्त होती है। बाल्य यौवन बुढ़ापा, इन अवस्था को बत्तियां बताई है। इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा इष्ट वस्तु के वियोग जनित अंतर्दाह उत्पन्न करने के कारण यह सब के लिए ऐसा ही हो उठती है। दुख देने के कारण महर्षि मेरु पर्वत के समान परम उन्नत विद्वान शूरवीर सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्य को भी यह एकमात्र तृष्णा ही पल भर में याचक बनाकर तिनके के समान हल्का कर देती है। कह रहे हैं सारे गुण है, परम उन्नत है, मेरु पर्वत के समान परम उन्नत है, विद्वान है, शूरवीर है, सुस्थिर है, श्रेष्ठ है, उस मनुष्य को भी एकमात्र तृष्णा पल भर में भिखारी बनाकर तिनके के समान हल्का कर देती है। ऐसी होती है तृष्णा। इसलिए अपन गुरुदेव से प्रार्थना करें, हे भगवान मेरे अंदर तृष्णा का नहीं आए, आप तृष्णा बन के आ जाओ और तृष्णा दूर हो जाए। तो भगवान करे तुम कृष्णा बन जाओ, तृष्णा दूर हो जाएगी। मैं कृष्ण हूं, तुम कृष्णा बनो, राधा बनो। तो कृष्णा बनोगे तो करे मैं कृष्ण बन के आकर्षण से आपको खींच लूंगा, और खींच लूंगा तो फिर तृष्णा कहाँ रहेगी। ओम शांति शांति प्रशांति।